इंसान की जिंदगी दुख और खुशी, तकलीफ और आसाइश, ऊंच और नीच सब रंगों से मुज़य्यन होती है। ऐसे में सिर्फ एक ऐसा तर्ज अमल है जो इंसान को हकीकी राहत पहुंचा सकता है, और वो है उसकी जिद्दोजहद। तलखिए अयाम का दर्द कम करने के लिए की जाने वाली जिद्दोजहद ही वो पतली लकीर है जो उसके मुस्तकबिल और उसकी तकदीर का फैसला करती है। दुनिया में कितने ही ऐसे लोग होंगे जो गरीब पैदा होकर इस दुनिया से गुर्बत के आलम में ही रुखसत हो जाते हैं, मगर कुछ ऐसे बाहिम्मत, बाअमल और अज़्म मुसम्मम रखने वाले लोग भी होते हैं जो तकदीर की आंखों में आंखें डालकर तकदीर के लिखे का न सिर्फ रास्ता तब्दील करते हैं बल्कि अपना आप मनवा कर नई तकदीर भी लिखते हैं। ऐसा ही एक नौजवान गुज्जर खान से ताल्लुक़ रखने वाला चौधरी आसिफ है। आसिफ चौधरी के वालिद भले वक्तों में सुनहरे दिनों की आंसू उम्मीद में दुबई सधारे और बिन लादेन कंपनी में बतौर ड्राइवर काम करके अपने खानदान की कफालत में मसरूफ हो गए, मगर जिंदगी की खुशियां ज्यादा देर बरकरार न रहीं। कुदरत ने अपना एक नया रंग दिखाया और चौधरी आसिफ के खानदान को जब दुख भरी खबर पता चली कि उनके सरपरस्त कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला हैं, तो खानदान के पांव के नीचे से जैसे जमीन ही निकल गई हो। चौधरी आसिफ उस वक्त हालात अच्छे करने की उम्मीद में जूतों की एक दुकान पर 2500 रुपए की नौकरी कर रहा था। वालिद की बीमारी का मालूम होते ही उसे ये एहसास हुआ कि अब घर बार की सारी जिम्मेदारी उस पर आन पड़ेगी। उसने किस्मत का लिखा कबूल करते हुए बैरून मुल्क जाने का फैसला किया। कर्ज उठाकर सफर का सामान बांधा। माँ की आंखों में आंसू थे कि देखे न जाते थे। जिंदगी को दांव पर लगाकर आसिफ चौधरी जैसे तैसे मुख्तलिफ ममालिक का सफर करके फ्रांस पहुंच गया। आसिफ चौधरी ने फ्रांस पहुंचकर ठान ली कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे उसके खानदान के तमाम मसाइल हल हो सकें, उन्हें किसी चीज की कमी महसूस ना हो। फ्रांस पहुंचने के 8 माह बाद आसिफ चौधरी को वालिद के इंतकाल की अफसोसनाक खबर मिली, जिसने आसिफ चौधरी को गहरी सोचों में डुबो दिया। बाप का साया सर से उठने से आसिफ चौधरी के इर्द गिर्द मायूसी के बादल छाने लगे, मगर आसिफ चौधरी के करीबी दोस्तों ने हिम्मत बंधाई और तसल्ली दी। दोस्तों की तसल्ली ने आसिफ चौधरी को हिम्मत फूंक दी और तल्ख माजी को भुलाते हुए आसिफ ने दिहाड़ी पर काम का आगाज किया। दयारे गैर में अगरचे अपने हमवतन भी थे, पर काम देने वाले कुछ ऐसे अपने भी थे जिन्होंने कई माह तक काम करवा के रकम दबा ली और फिर देने का नाम तक न लिया। ऐसे में चौधरी आसिफ ने तमाम बोझ अपने कांधों पर मुंतकिल कर लिया और किसी को कमी का एहसास न होने दिया। पाकिस्तान में अहले खाना के मसाइल बढ़ रहे थे। आसिफ की समझ में कुछ न आया तो हालात से तंग आकर उसने अपनी जिंदगी खत्म करने की ठान ली। उसे एहसास था कि उसकी मौत से उससे वाबस्ता उम्मीदें भी दम तोड़ जाएंगी और पाकिस्तान में उसके अहले खाना के लिए एक न खत्म होने वाला आजमाइश का दौर शुरू हो जाएगा। मगर वो जिंदगी से भी मायूस हो चुका था। करीब था कि वो खुदकुशी करता। एक दोस्त रहमत का फरिश्ता बनकर आया और उसने उसे इस मुश्किल से निकाल कर गोया नई जिंदगी दे दी। अब चौधरी आसिफ एक बदला हुआ इंसान था। उसके पास अपनों के दिए गए जख्मों का तजुर्बा भी था और फ्रांस में काम करने के मौके पर तेज नजर भी। उसने किस्मत आजमाने की ठानी और एक दोस्त के साथ मिलकर एक तामीराती कंपनी की बुनियाद रख दी। 2009 में कायम होने वाली कंपनी एक तुर्प का पत्ता साबित हुई और 2010 में उसे पहली कामयाबी तब मिली जब उसे 12,000 यूरो मालियत का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। चौधरी आसिफ ने अनथक मेहनत और जिद्दोजहद से कंपनी को उस मकाम पर ला खड़ा किया कि वो हजारों अफराद के वसीला रोजगार का सबब बन गई। वो शख्स जो कल किसी की दहलीज पर खड़ा था, आज सैकड़ों खानदानों के लिए आसानियों का सबब बन रहा था। आसिफ चौधरी ने हमेशा अपनी तरक्की का सेहरा अपने वालिदैन की दुआओं के साथ साथ अपने मजदूरों को दिया। आसिफ चौधरी देखते ही देखते एक ब्रांड बन गया। आसिफ चौधरी ने फुटबॉल क्लब के साथ एक मुआहदा किया, जिसने आसिफ चौधरी को मजीद शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया।
فرانس، پرتگال اور رومانیہ میں اپنی کمپنیاں کھولنے کے بعد چودھری آصف نے پاکستان کا رخ کیا اور یہاں بھی اپنی قسمت آزمانے کی ٹھانی۔ اس نے پاکستان کے تعمیراتی شعبے میں کامیاب ہونے کے بعد ٹیکسٹائل میں بھی اپنا نام بنانے کا سوچا۔ چنانچہ اس پر جو کام شروع کیا گیا وہ جلد ہی پایا تکمیل پا کر مروہ کے نام سے پاکستانی مارکیٹ میں دستیاب ہونے کے قریب ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ چودھری آصف کا ویژن ہے کہ ٹیکسٹائل برانڈ کو کاسمیٹکس، پرفیومز اور دیگر پہناووں تک پھیلایا جائے۔ چودھری آصف کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ 2017 سے 2021 کے دوران ان سر فہرست اوورسیز پاکستانیز میں شامل ہوتے ہیں جنہوں نے پاکستان میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی۔ آج چودھری آصف نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں لاتعداد خاندانوں کی مالی کفالت کے ذمہ دار ہیں۔ اربوں روپے کمانے والا یہ نوجوان پاکستان کے ہزاروں نوجوانوں کو جیتنے کی امنگ اور حوصلہ دینا چاہتا ہے۔ یہ انہیں بتانا چاہتا ہے کہ زندگی ہمت ہار جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ محنت اور جہد مسلسل کر کے کسی جگہ پر پہنچنے اور اپنا مقام بنانے کا نام ہے۔ چودھری آصف کی جدوجہد نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہے کہ زندگی کی مشکلات تبھی آسان اور سہل ہوتی ہیں جب انسان میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی ہمت اور حوصلہ ہو۔